नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें विभिन्न विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे प्रिंट सेक्शन में जो दैनिक समाचार पत्र हिंद मोर्चा है, उसमें विभिन्न विधानसभाओं से संबंधित खबरें आप तक प्रकाशित की जा रही हैं। अलग अलग हेडिंगों के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2022 में पुराने आंकड़े कितने प्रभावित करेंगे और पूर्व में किन लोगों का कब्जा रहा है और कैसे लोगों ने हर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, किस पार्टी को कितनी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, किस पार्टी के पास कितनी बार सत्ता रही है और उस पार्टी ने उस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। आज हम बात कर रहे हैं सिसवा विधानसभा क्षेत्र की, और हमारे साथ हैं सिसवा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे गौरी शंकर गुप्ता जी, जो कि पूर्व सैनिक हैं, और इनके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यों को मजबूती से पहुंचाया जा रहा है। अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे घोषणा को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और ये लोगों के बीच ये चर्चा की जा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो किन मुद्दों पर काम करेंगी। वहीं इनके द्वारा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, उसको लेकर भी जब समय समय पर आवाज़ उठाया जा रहा है। तो इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, खासकर सिसवा विधानसभा में, और इन्होंने जिस तरह से सिसवा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, जिस तरह सिसवा विधानसभा क्षेत्र को देखा है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख रूप से इनके सामने आई हैं। तो स्वागत है सर आपका। आप सबसे पहले कि आपने सिसवा विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी करीब से देखा है, वर्तमान सरकार ने जितनी भी सारी चीज़ें कही हैं, आपको क्या दिखता है, कैसे लगता है कि सिसवा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है और किस तरह का काम होना चाहिए? सबसे पहले तो इस चैनल को जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि सिसवा विधानसभा के कुछ मुद्दों पर जो है बात करने के लिए हमसे इच्छुक हैं। सिसवा विधानसभा में जो रोड की समस्याएं हैं वो तो है ही है, लेकिन जो नई जो समस्याएं हैं, जो मतलब जो सफ़ेद पोश और अधिकारी कह लीजिए, ये मिली जुली हिसाब किताब से जो चल रही हैं। पीछे आपने देखा होगा कि 686 करोड़ की जो दवाएं हैं वो सिसवा विधानसभा से ही उत्पन्न हुआ, और सिसवा विधानसभा में वो दब गया। अब उसमें थोड़ी सी पेन लिए एसडीएम प्रमोद कुमार जी निचलौल, तो जब वो दबने की जब उनसे नहीं हुई तो सफ़ेद पोश इतनी ये कर दी, जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिए। पूरी पब्लिक, पूरे वकील लोग, पूरे लोग जो है कहने लगे कि भाई अभी जो है इनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार इस पर थोड़ी सी भी गौर नहीं किया, उनको जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार जिस जनता के बीच आती है और ये कहती है कि हम जनता के भले का काम करेंगे, अब आप बता दें कि ये कहाँ तक भले का काम है। 686 करोड़ की नशीली दवाएं पकड़ी गई, और उसमें ऐसा सफ़ेद पोश अधिकारी मिलकर के अपना साठगांठ बिठाए। एक अधिकारी जो है उसमें साठगांठ बिठाने में फेल रहे, वो उनको यहाँ से जाना पड़ा। इतना लोगों को विरोध करने के बावजूद भी तस्करी उसमें उन्होंने रोका था, तस्करी आज जोरों पर है। अब वो 686 करोड़ जो नशीली जो दवाएं हैं, तो इनको क्या पता नहीं है कि वो जो दवाएं आज इनके बच्चे यदि वो जो दवा ले रहे हैं उससे कितना घर बर्बाद हो रही है, उस दवाओं से कितने घर जो है बर्बाद हो रहा है, किसके किसके बच्चे जो है, उस आदमी से पूछिए जिसके बच्चे वो दवाएं, नस्ली दवाएं ले करके और बर्बाद हो चुका वो घर। अब वो घर ये बनाएंगे कहाँ से?
वो घर ही उजाड़ रहे हैं। अभी हाल में ही सुना होगा आपने सिसवा विधानसभा में, अभी जो है ये घुगली में जो है ये नकली खाद, नकली मटर जो है, अब दुकान पर देखिए, मतलब ये कहाँ तक भले का काम करेंगे। दुकान पर नस्ली दवाएं बेचवा रहे हैं, दुकान पर नकली मटर बेचवाए जा रहे हैं, उसके बाद से नकली जो है दवा जो है दुकान पर बेचवा करके, अभी आदमी का भला नहीं करना है उनको ये करके। अभी 2 दिन के पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, नेपाली पुलिस सफ़ेद शुगर जो है यहाँ से जो है उन्होंने पकड़ा है, जो कि इंडिया से वहाँ गया हुआ है। तो सारी धंधा जो है इसी बॉर्डर से वो करवा रही है। उसको संरक्षण देने वाले जो है यहाँ के सफ़ेद पोश लोग हैं। जब कोई अधिकारी, अब देखिए, यदि ये कहें कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं तो बताइए, दवा जो पकड़ी जा रही है तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का काम है, एसडीएम का काम तो है नहीं। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या ड्रग्स इंस्पेक्टर को मालूम नहीं है? लेकिन कहीं न कहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर से तालमेल है। अब तालमेल है तो वो धड़ल्ले से उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे करवा रहे हैं। अरे एक बार तो सोचें कि पैसे ले करके जाएंगे कहाँ वो? जिसका घर ही बर्बाद कर देंगे तो उनका घर तो भगवान बर्बाद करेंगे करेंगे। जिसके बच्चे बर्बाद हो गए, ये अपना खाद का देख लीजिए, खाद का जो इंस्पेक्टर हैं इनको पकड़ना चाहिए, इसको एसडीएम पकड़ रहे हैं। तो जो जिनकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे हैं, और वो लोग थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है सरकार से हट करके जो थोड़ा सा जा रहे हैं कि सही दिशा में वो जब चल रहे हैं, तो उनको तुरंत तत्काल यहाँ से वो करवाया जा रहा है। और उनसे बहुत बड़ा ये धंधा है। 686 करोड़ तो वो दिखाया गया है, वो तो हमको लगता है कि कई हज़ार करोड़ का जो है धंधा है। और जो इस नेपाल बॉर्डर से जो है आना जाना लगा हुआ, इसमें जो है मैक्सिमम जो है सफ़ेद पोश और सरकार का जो है ये मिली भगत है। सरकार बोल रही है कि मतलब सोच ईमानदार, काम दमदार, तो ये कहाँ तक इसको सोच कहेंगे? यही सोच है, यही जो है यही सोच ईमानदार और दमदार की है। ईमानदार आज देखिए, आपने आज ही सुना होगा, आज अभी जो पेपर अभी हुआ है तो पेपर लीकेज हो गया। अब लीकेज किया कौन? यदि इतनी दमदार सरकार है और इतनी दमदारी से काम कर रही है और इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, तो दमदारी ईमानदारी दोनों है, तो ये लीकेज किया कौन? दमदार ने ये लीकेज किया, दूसरा दमदार कौन आ गया? एक तरफ से तो योगी जी कहते हैं कि ये जो है हम सुधार देंगे, हम उसको जो है हिलने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे। तो ये कैसे हुआ? ये पेपर लीकेज हुआ कैसे? आज इतने दूर दूर से लोग आए और सेंटर से जो है वापस गए, कितने बच्चे कितना मेहनत किए होंगे, और ये पेपर कैसे लीकेज हो गया? इस पर जो है सरकार जो है बताए अपने। देखिए, ये तो आपने जो बात की नकली दवाओं की, काफ़ी 6 महीनों से हमें जो जानकारी है, काफ़ी 6 महीने से ऊपर से मामला चल रहा है और पकड़ा गया, जांच चल रही है। और जांच कब तक चलेगी, जैसा कि आपने आवाज़ उठाया। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, जैसा कि आपने कहा, सत्ता पक्ष के लोग या सफ़ेद पोश जिसको आप कह सकते हो, लोग शामिल हैं। लेकिन दवाएं जो भी क्षेत्र में आती हैं, वर्तमान समय में महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। आपने खाद की बात की, तो खाद से संबंधित दूसरे सवाल में एक तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि बिल को वापस करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान जो कि बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और पूर्वांचल के लोगों का कहना है, खासकर यूपी के लोगों का कहना है कि किसान बिल से यूपी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बिल के वापस होने की खबर पर क्या रिएक्शन है? बिल के उनको सब पता है। यहाँ के जो किसान हैं, जो इतनी उनकी सोच नहीं है बहुत ज़्यादा, जो जहाँ तक उनकी जो सोच है, ये किसान बिल से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये किसान बिल अभी इन्होंने वापस नहीं किया है, ये तो कहने की बात है।
तो कह दिए भाई ठीक है, किसान बिल हमने वापस कर दिया, हमने ये कर लिया। वो काहे डटे हैं, वो बोले जी करके आप जैसे आपने जो 24 घंटा में आपने पारित कर दिया, उस तरह से 24 घंटा में उसी कानून को वापस करिए और करके वो करिए, तभी हम छोड़ेंगे। कल आपने देखा होगा परसों नरसों जो है टीवी में भी आया था, तो हाइड्रा से जो हटाए जा रहे थे वहाँ के किसान एक्टिव हैं, और वो जो है ये तुरंत उस पर जाकर उन्होंने रोक लगाया और टूल टैक्स को फिर उन्होंने बंद करवा दिया और चालू करने जा रहे थे। तो यहाँ के किसान इतने, मतलब ये बात सही है कि इतने जागरूक हैं नहीं, लेकिन किसान जागरूक रहें न रहें, सरकार को तो जागरूक रहना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। तो किसान बिल की बात कर रहे थे, आपके क्षेत्र में एक बड़ी चीनी मिल, आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 चीनी मिलें हैं जहाँ तक हमें जानकारी, एक सिसवा जो कि प्राइवेट IPL की है और एक गड़ौरा। सिसवा का संचालन हो रहा है, लेकिन गड़ौरा चीनी मिल काफ़ी दिनों से बंद है। और उस क्षेत्र में जब किसानों के पास जाएं तो आप देखेंगे कभी जहाँ चीनी मिल है उसके इर्द गिर्द ही आपको गन्ना नहीं दिखेगा सड़क के किनारे। तो गन्ना किसानों के हित के लिए जो सरकार ने कहा 14 दिन में पेमेंट कर देते हैं, और मिलें लगातार, पिपराइच नई चीनी मिल चली है, वर्तमान सरकार ने अभी जो जेवर का एयरपोर्ट चालू किया है उससे कहा कि चीनी की मिठास बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की चीनी की मिठास विदेशों तक पहुंचेगी। पूर्वांचल जो चीनी का कटोरा था उसमें उन चीनी मिल के किसान भी आपके पास आते होंगे, आप सबसे मिलते होंगे, क्या प्रतिक्रिया है किसानों की? जेवर का एयरपोर्ट, तो जैसे कुशीनगर का एयरपोर्ट का जो ये था कि उनको ये अखिलेश यादव जी का ये सब देन था, और इनको चालू करने का एक ही मकसद था कि उसको बेचना था। तो सेम वही कंडीशन वो भी है, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई उससे अलग नहीं है। रही बात ये किसान, ये उस समय जब जिस समय इलेक्शन हो रहा था तो उस समय कहे कि वो सपा के हैं जो इसके मिल मालिक हैं, GHP शुगर मिल के, तो सपा के वो हैं। तो लेकिन वो उस समय तक उन्होंने वो क्या करते थे कि जैसे जब जो पेरते थे जो गन्ना, तो नया जब सीजन आता था तो उस गन्ने का पेमेंट हो जाती थी। अब जो है सारी कुछ सत्ता इनके हाथ में है, केंद्र का भी और स्टेट का भी। तो उसको जो है पकड़ करके जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और उसके बाद से वो पेमेंट जो बोल रहे थे रिलीज कर रहे हैं, तो किसान काहे गन्ना बोएगा? गन्ना तो उसका जो भी थोड़ा बहुत जो बो रहे हैं वो सारे लोग गन्ना नेपाल में ले जा करके जो है सस्ते भाव पर दे रहे हैं। तो गन्ना इसीलिए लोग नहीं बो रहे हैं गन्ना, क्योंकि यहाँ पेमेंट भुगतान गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। मिल भी चलाने का वही लारा लपा वाला मिल चलेगा या नहीं चलेगा। तो यदि वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेकर के मिल चलाना चाहिए, भुगतान करना चाहिए, जो कि सारा ये मिला जुला खेल वो किया है। सब कुछ मिला करके मतलब किसान को, गरीब को ख़त्म करना है। मेन गवर्नमेंट का यही मुद्दा है कि हमें कैसे किसान को ख़त्म करना है, कैसे गरीब को ख़त्म करना है। किसान जितना ही परेशान होगा, फिर खेती को जो है, ये कृषि सेक्टर इतने फ़ायदे का सेक्टर है। इन्होंने ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इन्होंने नज़र लगा रखा है इसके ऊपर कि कृषि सेक्टर में यदि हम जाएंगे तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसीलिए जो सरसों का तेल देखा ना आपने, इन्होंने कहा भाई पैकिंग में खाना है, तो अब पैकिंग में खाना है तो 200 रुपये 100-200 रुपये लीटर करना है। हम सरसों जो बेचेंगे यहाँ पैदा करके, तो अब वो कृषि सेक्टर को हथियाना चाहता है। इसीलिए गरीब को और किसान को जो है ये गवर्नमेंट प्रताड़ित कर रही है कि कैसे उस कृषि सेक्टर को किसान अपने मर्जी से छोड़ दें। किसान छोड़ेगा नहीं, लास्ट दम तक लड़ता रहेगा। और इस बार इस चुनाव में किसान जो है वही किसान जिसको ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित करके और इनको भगाएगा यहाँ से। आपके विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की बात करें अगर, तो आप भी जाते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि नेताजी लोग बड़े बड़े गाड़ियों से आते हैं, लेकिन गरीबों की जो गाड़ियाँ होती है छोटी छोटी, उनके चक्के गड्ढों में फंसते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में चकाचक सड़कों का दावा कितना सही है? चकाचक सड़कों का दावा जो सही है, जो माननीय अखिलेश यादव जी जो सड़क जो बनवाए थे, जो उन्होंने फंडिंग किया था, उस सड़क को छोड़ दिया जाए तो कोई एक सड़क बताए भाजपा सरकार की जो हमने बनवाया है। वो तो सिर्फ कहना है, जो कोई अखिलेश यादव जी का जो किया हुआ जो चीज़ है उसी को बस ओपनिंग करते जाना है, उसी को ओपनिंग करते जाना है। अपना करके ओपनिंग अभी तक बताइए एक सड़क, आप इतना मीडिया वाले हैं, आप लोग घूम रहे हैं, आप बताइए कि एक जो है कोई सड़क अपना बनवा करके अपना ओपनिंग किए हो। एयरपोर्ट तो उनका बनवा करके ओपनिंग, उनका बनवाया हुआ ओपनिंग कर रहे हैं।
ये जो है अपना सड़क है, ये जितने भी ज़िले से ज़िले को 4 लेन और तहसील को तहसील से 2 लेन से जोड़ने का एक प्लान था माननीय अखिलेश यादव जी का, और उसके लिए उन्होंने पाई पैसा जो है उन्होंने भुगतान कर दिया था। उसके अलावा कोई उन्होंने सड़क बनवाया ही नहीं। सारे सड़क तो वो ये पता नहीं चलता कि खड्डे के बीच सड़क है या सड़क के बीच खड्डा है। एक सड़क इन्होंने ये शुरू किया है, ये चिवटाहा वाला जो सड़क है, तो वो सड़क का भी वही स्थिति है कि 1 साल से जो है बस उखाड़ करके छोड़ दिया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ चिवटाहा से चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी देख लीजिए, बस वही है कि कहीं वो उखाड़ दिए हैं और कहीं ऐसे ही है। तो एक कुल मिला करके ये पब्लिक सेक्टर के लिए भी, किसान सेक्टर के लिए भी और गरीब के लिए भी ये सरकार नहीं है, ये तो उसका खोखला दावा है। और इस बार पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि फिर विकास पुरुष जो है माननीय अखिलेश यादव जी को लाएंगे और वही विकास करेंगे, वही विकास कर पाएंगे। इनको बिल्कुल पूरे जनता को ये भरोसा हो गया है और सारा इस बार जो है अखिलेश यादव जी का लहर है। हम तो ये देख रहे हैं कि यदि ऐसे ही रहा तो 350 प्लस बोल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाला हाल हो जाए, 2-3 सीट पर ही भाजपा को संतोष करना पड़ा है। एक सवाल और करेंगे, जो आपके सिसवा विधानसभा क्षेत्र का सोहगी बरवा गांव है जो नदी के उस पार आता है, उस क्षेत्र के लोगों से पूछे तो लोग कहते हैं कि आज़ादी के 70 साल हो गए लेकिन हमें आज़ादी आज तक नहीं मिली, सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब खड्डा विधायक के पहल पर ये खबरें आ रही हैं कि उसको कुशीनगर के खड्डा तहसील से जोड़ा जा रहा है। सोहगी बरवा के अपने आपके एक कहा जाए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो एक नेता के तौर पर आपके क्षेत्र से किसी क्षेत्र को काट के दूसरे जनपद में जोड़े जाने को कैसे देखते हैं? देखिए, वो यहीं पर गलती कर गए अपनी प्रॉब्लम को बता करके। वो प्रॉब्लम नहीं बताए होते कि हमको ये प्रॉब्लम है, अब ये डाइवर्ट कर दिया गया उनका दिमाग जो है, जैसे इनका IT सेल इतना मतलब वो है, तेज़ है कि अब उनके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया, अब उनको उलझा दिया गया। जैसे 5 किलो राशन दे करके गरीबों को उलझा दिया गया है, ऐसे अब उनको उलझा दिया गया। अब वो बोलेंगे ठीक है जी, कोई बात नहीं, नई सड़क है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सड़क के लिए कहा तो आप हमको वहाँ भेज रहे हैं, तो सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, लेकिन हमको महाराजगंज में ही रहने दीजिए। लेकिन ये सच्चाई है, आज़ादी के बाद यदि महाराजगंज ज़िले को कोई जानता है तो सोहगी बरवा के नाम से। सोहगी बरवा वन्यजीव जो है वो महाराजगंज का ही एक पहचान है कि ये आने वाले समय में, जैसे जो अंग्रेज़ों का जो समय था, जैसे हिटलर वगैरह थे, तो अब ये चाह रहे हैं कि इतनी गरीबी को ला दिया जाए, इतनी गरीबी को ला दिया जाए कि आदमी कुछ और चीज़ का हमें क्वेश्चन न कर पाए, खाली जो है उसको बस थोड़ा बहुत मिलता रहे, 5 किलो राशन मिलता रहे और वो खाता रहे। वो ये सोचा कि मैं जी रहा हूँ, यही सबसे बड़ा विकास है, विकास के बारे में कुछ पूछ ना पाए। इस बार जो है पीछे टाइम में क्या था कि माननीय अखिलेश यादव जी कुछ टाइम जो है समझने में उनको लगा, लेकिन जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो 100% प्रोजेक्ट जो है सक्सेस हुआ। आप कल्पना करिए, कल्पना करके देख लीजिए कि ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए और ऑक्सीजन में कई लाखों लोगों को जो है जान गंवाना पड़ा। यदि एम्बुलेंस नहीं रहा होता उस समय कोरोना काल के टाइम में, तो अपने यदि हमारा यदि बच्चा है और वो कोरोना से ग्रसित हो गया है, तो हम बाप होकर के बेटे का लाश वो मतलब उसके शरीर को छूते नहीं थे, लेकिन वो एम्बुलेंस उनको घर से उठाता था और ले जा करके जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाता था। तो यदि एम्बुलेंस नहीं रहता तो कल्पना करिए क्या। तो जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट, आज 5 मिनट में टेलीफोन करते हैं, 10 मिनट में 100 नंबर गाड़ी पहुंचती है, कोई मतलब मार पिटाई कोई भी हो रहा है, आज 100 नंबर का लोगों ने ये किया, धड़ जो है पुलिस पहुंच जाती है, तो वहाँ पर जो भी है एजेटिव रुक जाता है। 100 नहीं, अब 112 100 नहीं, 112 वो तो देखिए 100 और जितना भी इन्होंने वो किया, क्या नाम है अखिलेश यादव जी, तो एक किए क्या है, सिर्फ फीता काटे हैं, नाम चेंज किए हैं। मतलब अब इनको ये लगा कि मतलब जैसे एक खूंटा है, भैंस बंधी हुई है, ये अखिलेश यादव जी की भैंस है, 10 लीटर दूध दे रही है, तो हम ऐसा करते हैं खूंटा चेंज कर दें तो क्या पता 12 लीटर दूध देना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा असंभव है, खूंटा चेंज करने से भैंस ज़्यादा दूध देगी और वो ससुरी कम कर दी। ने जो
एक्सपेरिमेंट करने में जितना इन्होंने देश का नुकसान किया है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है देश का, तो जो इसका जवाबदेह है उसके ऊपर इसके लिए FIR दर्ज होनी चाहिए। अब हम ये कर रहे हैं तो हमको कहेंगे कि इनके ऊपर FIR दर्ज है, क्योंकि अभी स्वर्गीय बर्मा ने कह दिए कि रोड पानी नहीं है तो बोले जी जाओ कुशीनगर में चले जाओ। ये तो अच्छा है, नेपाल में नहीं दिए, कुशीनगर में दिए। वो ऐसा भी हो जाएगा तो भविष्य में बोलेंगे नेपाल को, नेपाल ले जाओ जी, आप ले जाओ, आप इनको बिजली पानी दो। सबसे क्विक सवाल कि विधानसभा में क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आपको प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी दिखती है और कौन कौन सा काम होना चाहिए? समस्या क्या नहीं है, हर एक समस्या ही है, पूरे समस्या हमारे बीच है कि हम समस्या के बीच में हैं, हम समस्या के बीच में हैं, हमारे बीच समस्या नहीं है, हम समस्या के बीच में हैं। वो रोड कह लीजिए तो कोई सरकार का कौन सी कोई सा योजना, कोई एक योजना बता दीजिए आप, तो ज़्यादा जानकारी होगा। चलिए, आपने हमें समय दिया, विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात किया। उम्मीद करते हैं विधानसभा सिसवा में जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए भी हम जल्द पहुंचेंगे आपके सिसवा विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि आपकी समस्या क्या है और वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा है। हिंद मोर्चा और जनमंच खबर के इस ज्वाइंट एडवेंचर में हमारे दैनिक समाचार पत्र हिंद मोर्चा के चुनावी संस्करण को पढ़ें, आपको हर विधानसभा की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। आपने समय दिया, आपसे बात की, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहें जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के साथ। ऐसे ही ढेर सारी स्टोरीज़ के लिए, ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए हम विधानसभा चुनावी पर चर्चा के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।